हाँ नमस्कार बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे फिनॉल। फिनॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और टॉपिक है। चैप्टर तो अल्कोहल ईथर फिनॉल है। तो फिनॉल से 100% एक आध क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बोर्ड से लेकर के कम्पिटिटिव एग्जाम तक ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप सब बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिनॉल। राइट, तो सबसे पहले हम फिनॉल के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सबको देने वाले हैं। ये है दोस्तों फिनॉल, ठीक, ये है फिनॉल। देखो दोस्त बच्चों, थोड़ा कैमरे के सामने ना थोड़ा नकलीपन रहना पड़ता है। हेलो गाइस वाइज ये सब, तो वो एकदम जो नेचुरल टीच है, अब हम उसमें आते हैं। ठीक है, तो ये है फिनॉल। फिनॉल के पास क्या है? लोन पेयर। अगर बच्चों लोन पेयर किसी को डोनेट करता है तो वो क्या कहलाता है? लुईस बेस। समझ गए? जबकि देखो अगर हम इसको पानी में डाल दें, बात तो समझिएगा, तो इतनी तेजी से H+ देगा, और जो H+ देता है वो क्या कहलाता है? एसिड। तो फिनॉल, यहाँ पर कन्फ्यूजन आता है कि भाई साहब फिनॉल को एसिड बोलें कि फिनॉल बोलें। समझ गए? तो फिनॉल को अगर आप किसी सॉल्वेंट में डाल देते हो तो ये एसिड कहलाता है, बहुत अच्छा एसिड कहलाता है, क्योंकि इसमें खटाक दे H+ दे देगा। ये H+ दिया तो H+ देने के बाद यहाँ पर क्या गया? माइनस, और ये क्या बच्चों बना दिया? फिनॉक्साइड। पहले ये इस कन्फ्यूजन को मैं दूर करूँ कि इसे एसिड बोलेंगे कि बेस बोलेंगे। राइट, और ये बेटा बना दिया H3O+। ठीक, ये H3O+ बना दिया। अब एक्चुअली देखो, अगर मैं इनके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, बात पहले ध्यान से सुन लीजिए। इनके अगर हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो एक तरफ हम पहले हम फिनॉल का बना देते हैं। ये देखिए, एक्चुअली हमें इसको आपको एक्सप्लेन करके समझाना। तो इसका लोन पेयर अगर हम इसे रिजोनेंस में भेजेंगे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, यही सब एग्जाम पूछता है। ये बन गया, ये पहला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अरे लोन पेयर रिजोनेंस में भेज रहा हूँ। फिर इसके बाद ये वाली बॉन्ड इधर तोड़ा हमने, तो ये प्लस माइनस ये बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसके बाद दोस्तों ये बॉन्ड ब्रेक करा, तो ये यहाँ पर निगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, ये तो ये बना दिया सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब फर्दर मैं इसको आगे नहीं भेज रहा हूँ, यहीं तक। ठीक है, इसके बाद इसका मैं दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ फिनॉल का। फिनॉल के बाद दूसरा बच्चों फिनॉक्साइड आयन, ये है फिनॉक्साइड आयन। ये क्या है? फिनॉक्साइड आयन। देखो जैसे ही हमने फिनॉल को पानी में डाला तो H+ दिया। H+ जो सॉल्वेंट, जो कंपाउंड किसी सॉल्वेंट में H+ दे देते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि यार फिनॉल H+ लूज कर रहा है और बड़ी जल्दी से लूज कर रहा है, अर्थात ये क्या है? एसिड। एसिड की तरीके बात हमें यहाँ समझ रहे हैं सारे बच्चे। अब देखो अगर इस फिनॉक्साइड को मैं रिजोनेंस में भेजूं, ये फिनॉक्साइड को, तो ये डबल बॉन्ड और ये माइनस, ये ऐसा, ये वाला इसको ऐसे भेजूं तो ये यहाँ माइनस आया दोस्तों, और इसको ऐसे भेजें तो ये यहाँ माइनस आया। समझ रहे हो बच्चों? इनके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम देखें, सेकेंड, थर्ड एंड ऑब्वियसली फोर्थ। इनके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ देखिए और इनके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ देखिए। तो जब हम फिनॉल का बच्चों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ चार्ज सेपरेशन है। कहाँ? किस पर? फिनॉल में चार्ज सेपरेशन है। तो जहाँ पर चार्ज सेपरेशन होगा वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। समझ गए? पर इसको जैसे ही पानी में डाल दिए तो क्या बना दिया? फिनॉक्साइड आयन। मतलब फिनॉल का इक्विलिब्रियम किधर फेवर करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। क्यों? क्योंकि वो H+ देना चाहता है। समझ गए? तो फिनॉक्साइड आयन में चार्ज सेपरेशन नहीं है। चार्ज सेपरेशन का मतलब बच्चों किसी मॉलिक्यूल्स में दो चार्ज हो, एक प्लस और एक माइनस। यहाँ पर देखो एक ही चार्ज है। समझ गए कि नहीं? तो हमें एक बात सबसे पहले बच्चों ये सीखने को मिली कि फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में कौन ज़्यादा स्टेबल। तो सब बच्चों को क्लियर? फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, बिकॉज फिनॉल में आप देख पा रहे हो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है? चार्ज सेपरेशन आ रहा है। राइट, समझ गए? ओके, और ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है, और फिनॉल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, सॉरी फिनॉक्साइड आयन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव चार्ज है। पर इसका अच्छा एक्सप्लेनेशन बेटा चार्ज सेपरेशन से है। राइट,
ओके अच्छा, एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आपसे अगर पूछे, कभी क्वेश्चन पूछे, सब अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जीओसी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, कि फिनॉक्साइड आयन और ये फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर में कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पर कार्बन पे निगेटिव चार्ज, राइट। हाँ, नोट करें ये पहले। तो थोड़ा थोड़ा फिनॉल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पता चली। तो फिनॉल एक एसिड है, फिनॉल इज एसिड, ये बात पता चली बच्चों। पहली इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से सीखने को मिली, फिनॉल इज एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ड्यू टू H+ लूज इन वाटर, है ना, और फॉर्म फिनॉक्साइड आयन, है ना। फिनॉल इज एसिडिक नेचर, समझ रहे हो? पहली बात। हाँ, दूसरी बात बच्चों, एक और बात, अगर ये लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे को डोनेट कर सके तो इसे लुईस बेस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? लुईस बेस। तो फिनॉल इज लुईस बेस, फिनॉल इज ऑल्सो, अरे वाह ये पॉइंट भी, फिनॉल इज आल्सो वीक लुईस बेस, वीक लुईस बेस, ये वाला दूसरा पॉइंट। क्योंकि अगर लोन पर बेटा किसी को डोनेट करेगा, समझ गए, तो क्या कहलाता है? बेस, है ना। तो वीक बेस बोलेंगे क्योंकि एक अच्छा ये एसिड है, राइट। हाँ, ये दो इंफॉर्मेशन। तो बच्चों अभी हमने आपके यहाँ समझाया फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में स्टेबिलिटी बताई, और साथ में बताया कि फिनॉल का नेचर क्या हो सकता है, एसिड कैसे हो सकता है और बेस कैसे हो सकता है। ठीक है, ये एसिड क्यों हुआ बच्चों, ये बात समझ आई, क्योंकि ये H+ लूज करके क्या बनाना चाहता है? फिनॉक्साइड आयन। इसका जो इक्विलिब्रियम है आगे की तरफ जाना चाहेगा। क्यों जाना चाहेगा? क्योंकि इसको पता है यहाँ फिनॉक्साइड आयन बनेगा, और फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से ज़्यादा स्टेबल है। हाँ, क्यों स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पर इसमें चार्ज सेपरेशन आ रहा है, इसलिए अनस्टेबल हो गया। इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं आया तो मतलब ज़्यादा स्टेबल हो गया। गुड, ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ा सा हमने सीखे। अब धीरे से आगे बच्चों बढ़ते हैं फिनॉल। तो हमने ये बेटा पता कर लिया कि फिनॉल क्या है, बोलो, एसिडिक है, ये पता कर लिया इसको सॉल्वेंट में डालने पर। इसका QR कोड लीजिएगा, आगे थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं। फिनॉल एसिडिक है। अगर देखो इस फिनॉल को हम NaOH से, दूसरी बात पहले बोर्ड पे फोकस करिए, केस 2, इसके बारे में कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं वो सारी हम बातें पहले आपको सिखाएं। बच्चों हमने पता कर लिया कि फिनॉल एसिड है, फिनॉल एसिड है, ठीक है। अच्छा एक और बात देखो, ये फिनॉल एसिड है। फिनॉल का हम आपको बताते हैं जो Ka होता है ना दोस्तों, फिनॉल का जो Ka होता है वो 10 की पावर -10 के आसपास होता है। कितना होता है? 10 की पावर -10। तो इसका pKa क्या हो जाएगा? -log ऑफ Ka। तो -log ऑफ Ka मतलब pK कितना हो गया? 10। समझ गए? pK बच्चों कितना हो गया? 10 हो गया। ध्यान रखना फिनॉल का, ठीक है। तो फिनॉल का ये डेटा भी याद रखते हो, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर एसिड और NaOH क्या है? बेस। बेस का काम क्या है? H+ निकालना। मैंने ये pKa क्यों लिखा, आप सब थोड़ा सा देखिएगा, इतने कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया, कितने कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट आप अभी सीखने वाले हो बेटा। बेस क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, ये देखो, क्योंकि हम जानते हैं अभी पानी से ये H+ दे रहा था बेटा, यहाँ तो आपने क्या डाल दिया? बेस। देखो फिनॉल ने पानी में H+ दे दिया, मतलब ये यहाँ पर पानी बेस की तरीके वर्क कर रहा, तभी तो उससे प्रोटॉन ले लिया। अरे H+ कौन लेगा? बेस लेगा ना। तो यहाँ पर वाटर कैसा बिहेव किया? बेस की तरीके, तो यहाँ से ये H+ ले लिया। यहाँ तो ऑलरेडी बेस है ही है, तो बेस यहाँ से जैसे ही H+ लिया तो ये बन गया फिनॉक्साइड आयन, और ये बेटा बन गया वाटर। अब बात तो समझिएगा। तो ये तो फिनॉल का जो Ka है या pK है। अब वाटर का अगर मैं pK लिखूँ या K लिखूँ या Kw लिखूँ, आप सब जानते हो, ठीक है, 10 की पावर -14। समझ गए कि नहीं? तो इसका जो pK है अप्रॉक्स 15 के आसपास, वाटर का 15 पॉइंट समथिंग 15 के आसपास, ठीक है, ये pK 15 के आसपास। तो जिसका बेटा pKa बढ़ता है, एसिडिक क्या होता है? कम होता है। देखो इसका pKa कम है तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है, अर्थात हम यहाँ पर 15.9 समथिंग में लिखे दे रहा हूँ, ठीक, इतना होता है। अर्थात इसका pKa कम है तो ये क्या हो गया? वीक एसिड।
आप सबको याद आ रहा, अगर बनने वाला एसिड वीक है रिएक्शन करने वाले से, तो रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब इक्विलिब्रियम आ जाएगा अगर रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसी तरीके से यहाँ पर भी रिएक्शन किधर गई, गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझ गए? ठीक है, ओके। ये यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो इस फिनॉल की रिएक्शन, इस फिनॉल की रिएक्शन अगर दोस्तों हम NaSCO3 से करा दें, बाई कार्बोनेट से, ध्यान देना बच्चों, NaSCO3 से, तो Na प्लस SCO3 माइनस, बेस यहाँ से भी एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा तो ये बना देगा H2CO3 और ये बना देगा फिनॉक्साइड आयन बना देगा। समझ गए? क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। क्या बन गया बच्चों? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और इसका पीके बच्चों कम होता है, इसका पीके अप्रॉक्स 12 के आसपास, सॉरी हाँ, इसका पीके कितना 10 है ना, तो उसका पीके के आप ये मान लीजिए कि COOH का पीके 7 के आसपास। समझ गए? कितना होता है कार्बोनिक एसिड का। बाकी और COOH का पीके जो होता है ना, ये तो बेसिक थोड़ी थोड़ी बात ध्यान रखिएगा, 5, पर इसका पीके कितना 6.9 समथिंग। समझ गए कि नहीं? कार्बोनिक एसिड का 6.9 के आसपास। तो अगर इसका पीके ये है और इसका पीके हमने कितना बताया 10, पीके कम मतलब बनने वाला एसिड क्या हो गया बेटा? स्ट्रांग। अगर बनने वाला एसिड स्ट्रांग हो गया तो दिस रिएक्शन नॉट गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। समझ गए? तो ये रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन पे। दिस रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ गए कि नहीं? मतलब यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला, अगर कोई भी रिएक्शन होती है तो बच्चों बनने वाला एसिड क्या होना चाहिए? वीक। किससे? रिएक्शन करने वाले एसिड से। देखिए ना, ये रिएक्शन पॉसिबल हुई क्योंकि यहाँ पर बनने वाला एसिड क्या है? वीक है, और जबकि ये क्या है? स्ट्रांग है। यहाँ पर बेटा ये वाला एसिड क्या हो गया आपका? स्ट्रांग। किसके कंपेयर में? कार्बोनिक एसिड में। चूंकि इसका पीके, इसलिए डेटा लिख दिया हूं मैं 6.9 और इसका पीके अभी जस्ट सिखाई मैंने 10, राइट। और एल्कोहलों का जो पीके होता है वो 16 से 18। कितना होता है बच्चों? 16 से 18, मतलब 1 डिग्री है तो 16, 2 डिग्री है पीके, है ना। थोड़ा सा और ये नोट कर लिए, मैं थोड़ा एल्कोहल के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दूं। फिनॉल से ये पहले क्वेश्चन बनेंगे, अगर बेसिक क्वेश्चन बनेंगे बेटा यहाँ से बनेंगे, फिर प्रिपरेशन में आते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं एल्कोहल के बारे में, फिर तीनों को एक साथ देखिएगा। तीसरी बात, एल्कोहल का जो पीके होते हैं बच्चों, ये मान लेते हैं RCH2OH। तो अब एल्कोहल में ये मैंने जैसे 1 डिग्री ले लिया, फिर 1 डिग्री एल्कोहल का पीके कितना हुआ बच्चों? पीके होता है 16। यहीं पर 2 डिग्री एल्कोहल का पीके कितना हुआ? 17। और यहीं पर 3 डिग्री का एल्कोहल कितना पीके कितना हुआ? 18। समझ गए? अब देखो जैसे जैसे पीके बढ़ेगा एसिडिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो एल्कोहलों का पीके आप मोटा मोटा दिमाग में रखिए। एसिड का कितना बताए बोलिए? 5। COOH का बेटा, COOH का 5। और फिनॉल का कितना बताया जस्ट अभी आपको, है ना? फिनॉल का 10। वाटर का कितना बताया? 15.9 के समथिंग। और एल्कोहल का कितना बताया? एल्कोहल का 16 से लेकर 18, 16 to 18। तो ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में रहेंगी तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए जैसे तीसरी बात में ये देखो, ये रहा फिनॉल। अब आप यहाँ मुझे बता दोगे एक बार और कि ये सर रिएक्शन होगी कि नहीं। ये सोडियम एल्कोक्साइड, तो Na प्लस और ये माइनस। फिनॉल क्या है? एसिड, हमने अभी आपको सिखाई। एल्कोक्साइड क्या है? बेस। तो सबसे पहले बेटा क्या होगी? एसिड बेस। बेस का काम क्या है बोलो? एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। तो ये बना दिया फिनॉक्साइड आयन। और यहाँ पर क्या बन गया? ROH। अब देखो एसिड और एल्कोहल में आप पीके ऑब्जर्व करो। मैंने बताया एल्कोहल का पीके कितना होता है? 16 से 18 जो भी, समझ गए। और यहाँ पर पीके कितना होता है बोलिए? 10। गुड, ये बात आपको पता रहेगी तो बेटा आप बता नहीं दोगे कि ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल है? आप खुद ही बताओ। बनने वाला एसिड अगर वीक है तो रिएक्शन क्या होगी? पॉसिबल होगी। और वो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्यों? उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा जब पहले फॉरवर्ड तो जाए, तब आके इक्विलिब्रियम में आएगी। जब रिएक्शन ही नहीं फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी तो कैसे इक्विलिब्रियम आएगा, है ना? तो किसी भी रिएक्शन को सबसे पहले किधर मूव करना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो प्रोडक्ट मिलेगा। और प्रोडक्ट मिलेगा कब? जब बनने वाला एसिड
वीक। तो आप बताओ बेटा कंक्लूजन में क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? वेरी नाइस, पॉसिबल है, क्योंकि सर इसका पीके कम है, सॉरी इसका पीके ज़्यादा है, 16 है, समझ गए? तो ये कम एसिडिक है और बनने वाला एसिड वीक एसिड है, वही रिएक्शन होगी। और ये वाला बेटा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बिल्कुल ये क्या है? पॉसिबल है, राइट, गुड, क्लियर हो गया। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, नोट तो कर ही लेंगे, यहाँ से हमने शुरू किया था। ये चलिए एक बार फिर से मैं रिवीजन करा दूँ बच्चों। ओ सॉरी, फिनॉल। फिनॉल को सबसे पहले हमने जानने की कोशिश करी कि इसका नेचर कैसा। पानी में डाला, H+ दे दिया, मतलब ये क्या है? एसिड। H+ देने के बाद क्या बना है? फिनॉक्साइड आयन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए भाई फिनॉल या फिनॉक्साइड आयन में कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो हमने इनके तुरंत रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे और पाए कि यार फिनॉल में तो 4 सेपरेशन आ रहा है, इसलिए फिनॉक्साइड आयन क्या हो गया? ज़्यादा स्टेबल। ये पहली इंफॉर्मेशन, बिगेस्ट इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स फिनॉल। फिर बच्चों अगली बात आई कि क्या फिनॉल बेस भी हो सकता है? बिल्कुल, फिनॉल कब बेस हो सकता है? जब ये अपने लोन पेयर किसी दूसरे को डोनेट करे। चूंकि ये एसिड इसलिए हमने बेस के पहले बिग बेस लिख दिया है। कौन सा बिग बेस? लुईस। इसको बेस नहीं बोलोगे, लुईस बेस, राइट राइट। ओके, यहां तक आप सबने सीखा। अब हमने पता कर लिया कि ये क्या था? एसिड। NaOH से रिएक्शन करा दिया, बन गया वाटर। फिर रिएक्शन कराए तो एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको सिखाने की बेटा कोशिश करी कि बताओ ऐसी रिएक्शन आएंगी तो कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होंगी, कौन सी नॉट पॉसिबल होगी। तो अगर बनने वाला एसिड वीक है तो पॉसिबल होगी। तो हमने डेटा आपको सिखाने की कोशिश करी, यहाँ से आप तुरंत ऑब्जर्व कर लोगे। फिर देखो फिनॉल का बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराए, रिएक्शन डज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका पीके क्या है? कम है, और फिनॉल का क्या है? ज़्यादा है। पीके कम तो एसिडिक ज़्यादा, और अगर बनने वाला एसिड तो स्ट्रॉन्ग, तो वो रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। वेरी नाइस, गुड। सिमिलर थोड़ा एल्कोहल में फिनॉल का रिएक्शन कराए, ये किसी भी एल्कोहल से फिनॉल का रिएक्शन, मतलब एल्कोऑक्साइड से, तो बनने वाला एल्कोहल क्या हो गया? वीक, और फिनॉल ज़्यादा एसिड, तो ये भी रिएक्शन पॉसिबल हो गई। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों? गुड। चलिए अब एक और बात देखो। फिनॉल की 3 रिएक्शन एक साथ, ये फिनॉल है, आप बनाएंगे। सबसे पहले हमने बेटा NaOH से रिएक्शन कराया, फाइनल टच दे रहा हूँ इस रिएक्शन में। फिर सोडियम मेटल से कराया, गुड। और फिर इसके बाद अच्छा वाटर से भी कराया इसको, ठीक है। और ये चौथा एल्कोऑक्साइड से कराए, ये सोडियम एल्कोऑक्साइड से। ट्राई करें थोड़ा एक बार। तो यहाँ कंसंट्रेट कर लेना बेटा, बेस। बेस एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा तो H2O, तो ये बना दिया फिनॉक्साइड आयन। और मेटल, मेटल बच्चों क्या होते हैं? प्रोटॉन को रिप्लेस कर देते हैं एसिड से, ध्यान दीजिएगा। और एल्कली मेटल्स क्या करते हैं? मोस्टली प्रोटॉन को रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से H+ निकाला तो ये क्या बनाएगा? फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन, ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा 1/2H2। मेटल हमेशा कौन सी गैस फॉर्म करेंगे? हाइड्रोजन गैस। ये मत लिख दीजिएगा H+ निकला, वो H+ न्यूट्रलाइज होकर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस में, राइट। और वाटर भी आप रिएक्शन करा सकते हो, तो वाटर ने भी H+ लिया था दोस्तों, तो ये बनाया था फिनॉक्साइड आयन, और ये H3O+। और ये वाली रिएक्शन अभी आपने देखा ही, एल्कोऑक्साइड आयन भी क्या होता है? बेस, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बेस एसिडिक H निकाला, ये एल्कोऑक्साइड आयन, और ये ROH। अब हेडिंग डालेंगे बेटा, मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, मेथड एंड from बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन से बनाते हैं। देखो सीधे बेंजीन से फिनॉल बनाने वाले हैं बच्चों। तो बेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए हम सबसे पहले ये लिया बेंजीन,
और इसका सल्फोनेशन कर देते हैं, तो H2H2O7। सल्फोनेशन हम किससे करते हैं? ओलियम से। याद आया बच्चों? और देखिए चूंकि ये सब रिएक्शन आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं तो एकदम आपसे रिलेट करते हुए सीखेंगे तो क्लियरिटी आएगी। और ओलियम को हम क्या लिख सकते हैं? आपको समझाने के लिए बोले थे, इसको आप H2SO4 ले लो और SO3 ले लो। तो SO3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल इसमें अटैक करके सल्फोनिक एसिड बना देता था। यहाँ मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, ये बन गया SO3H। इसका नाम है बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बच्चों ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन से हमने स्टार्ट करा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और चूंकि मैंने बेंजीन से इसलिए लिया क्योंकि जब भी क्वेश्चन बनते एकदम इनिशिएशन से बनते हैं, समझ गए, बेसिक से बनते हैं। तो बेंजीन से फिनॉल बना रहा है, तो बेंजीन का हमने क्या करा? सबसे पहले सल्फोनेशन, तो बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बच्चों खुद ही सोचो, जहां पर सल्फोनिक ग्रुप जुड़ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोनिक ग्रुप जुड़ जाएगा तो ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हम इसकी रिएक्शन बेस से करा देते हैं, NaOH से। और फ्यूज्ड NaOH, फ्यूज्ड NaOH जब भी लिखा हो तो समझ जाएंगे NaOH का अमाउंट एक्सेस में है, अधिक मात्रा में, राइट। तो ये बेस एसिड से रिएक्शन करेगा। एसिड बेस तो हम लोग बचपन से पढ़े हैं, सॉल्ट और वाटर। तो बेस का बेटा काम क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेना। तो एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा तो H+ निकलेगा, तो ये SO3 माइनस और इस माइनस से ये Na+, ये सॉल्ट बन गया, ठीक है, ये सॉल्ट बन गया। अब इस सॉल्ट की फर्दर NaOH से रिएक्शन करा दिया, समझते जाइएगा। जैसे ही फर्दर इसकी रिएक्शन कराए तो यहां से ये देखो बच्चों, Na2SO3 बना और ये आपका सोल्यूशन में फिनॉल मिल गया फिनॉल। पर दिक्कत क्या है? आपके सोल्यूशन में क्या पड़ा हुआ? बेस। अरे कोई बोर्ड में रिएक्शन थोड़ा ना हो रही, कॉपी में नहीं हो रही, ये किसी बेसल्स में है ना। इसमें फिनॉल पड़ा है और इसमें आपने बेस डाल रखा है, समझ गए। तो फिनॉल में बेस पड़ा है तो फर्दर फिनॉल क्या है? एसिड। और ये NaOH फर्दर एसिडिक H निकाल लेगा बेटा। ये देखो अभी इसीलिए तो सिखाए थे कॉन्सेप्ट, ये देखो NaOH बेस है और फिनॉल क्या है? एसिड। बेस क्या करेगा? तुरंत एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा, तो गुड। तो ये बेस फिर से एसिडिक H निकाल लिया, तो ये क्या बना दिया? फिनॉक्साइड आयन। ये बन गया बेटा फिनॉक्साइड आयन और ये Na+ जुड़ गया आके, प्लस वाला दौड़ के माइनस से जाके चिपक जाता है, समझ गए। Na+ है, सॉल्यूशन में प्लस पड़ा है तो कहाँ जाके चिपकेगा? जहाँ पर माइनस है। यही तो केमिस्ट्री है, प्लस माइनस, राइट। तो सोडियम यहाँ आ गया बेटा। अब इस मेटल्स को हटाना है तो इसका एसिडिफाइड कर दो। अब इसमें कोई एसिड डाल दो तो एसिड का जो प्रोटॉन होता है वो मेटल को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ से जब मेटल रिप्लेस करेगा तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा फिनॉल। अब बेटा फिनॉल बना, समझ गए। बच्चे क्या सोचते हैं? यहीं फिनॉल मिल गया। कैसे यहीं फिनॉल मिल गया? क्योंकि ऑलरेडी सोल्यूशन में बेस है और फिनॉल क्या है आपका? एसिड है। तो एसिड बेस फर्दर रिएक्शन करेगा ना। हमेशा सोचा करिए केमिस्ट्री कैसे चलती है, एसिड बेस प्लस माइनस। जब ऑलरेडी NaOH है तो फिनॉल से रिएक्शन करेगा ना। इस बात को बार बार मैं जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि बच्चे यहीं फिनॉल बना देते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते इस फिनॉल में अभी बेस पड़ा हुआ है। तो बेस का काम क्या है? एसिडिक H निकाले। अब देखो जैसे ही मैं एसिडिफाइड कर दिया तो अब यहाँ बेस नहीं रहा, ये बन गया फिनॉल आपका, राइट। नोट करेंगे ये वाली बात। तो ये पहला मेथड बच्चों। और बेंजीन से फिनॉल कैसे बनता है ये देख लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाइए, तो यहाँ से बना दीजिए, गुड। अच्छा बच्चों ये रिएक्शन आपको याद आ रही है? हाँ, एराइल हैलाइड में हम लोग पढ़े थे, गुड। बेंजीन में EAS जब रिएक्शन कराए थे, फ्रीडल-क्राफ्ट, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, ये सब पिछली क्लासों में हम लोग इनको पढ़ चुके हैं। आप में से किसी का छूटा हो तो आप एराइल हैलाइड वाले लेक्चर देख सकते हैं। जिनकी भी ये क्लासेस छूटी हों, पीछे वाली एराइल हैलाइड की बेंजीन वाली रिएक्शन, राइट, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्लोरोबेंजीन फ्रॉम फिनॉल। नेक्स्ट मेथड क्लोरोबेंजीन। अभी हमने बेंजीन से बनाया बेटा, अब हम बनाएंगे क्लोरोबेंजीन। अच्छा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का अगर हम फ्यूज्ड NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो कितने मोल NaOH लगते हैं? ऐसे आप दिमाग में रख सकते हो, 1, 2 और 3 मोल। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन अगर फ्यूज्ड NaOH से कराते हैं तो 3 मोल NaOH लगे। ये याद रखने का तरीका है।
ठीक है। नेक्स्ट बेटा मेथड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ये नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। ये है क्लोरोबेंजीन, ये क्या है क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन हम NaOH से करा देते हैं, NaOH से, और हाई टेम्परेचर लिख देते हैं। हाई टेम्परेचर मतलब 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 673 मतलब कितना हो गया, 673 में 273 माइनस करेंगे अप्रॉक्स 300 क्या ऊपर गया कि नहीं, है ना। 300 टू 350 डिग्री सेल्सियस मतलब हाई टेम्परेचर, चलो मैं लिखे दे रहा हूँ 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास कितना हाई टेम्परेचर है, ठीक है। और हाई प्रेशर 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में ये क्लोरीन यहाँ से हटता है। जब ये क्लोरीन हटेगा तो Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज डाउ मेथड। आप सबको याद आएगा, अगर बोर्ड वगैरह में ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन पूछी जाती थी, चूंकि ये नेम्ड रिएक्शन है, मेथड एंड प्रिपरेशन 12th आप सब बच्चों याद है, 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डाउ मेथड, है ना, फिनॉल फ्रॉम डाउ मेथड। अब देखो बच्चों स्कूल लेवल में बच्चे इतना क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते कि सर Cl हट के OH आ गया, किसी से कोई लेना देना नहीं रहता है, समझ गया, क्योंकि इतना कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी से वो पढ़ते नहीं। पर आप सब लोगों के मन में एक डाउट आ गया होगा तुरंत कि सर यहाँ से सीधे Cl कैसे हटा दिए थे। अभी तक हमको अक्सर सिखाते आए हैं कि विनाइलिक सब्स्टिट्यूशन डज नॉट टेक प्लेस, Cl चूंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा है और यहाँ सर ने हटा दिया, समझ गए कि नहीं। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, ये इतना स्ट्रांग बेस है और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में, बिल्कुल ये बात तो सही है। हम आपको बता देते हैं सबसे पहले कि विनाइलिक सब्स्टिट्यूशन डज नॉट टेक प्लेस, यहाँ से Cl नहीं हट सकता। पर होता क्या है, बेस यहाँ से ये वाला, ये अल्फा, ये बीटा हाइड्रोजन निकालता है। और जब बीटा हाइड्रो, अच्छा चलो देख लो रिएक्शन कैसे होती है। पहले ये बीटा हाइड्रोजन निकाला, H+ निकाला, तो यहाँ पर माइनस, अब इसका यहाँ अटैक और ये लीव, तो यहाँ पर E1CB मैकेनिज्म हो रही। कौन सी हो रही है, E1CB, एलिमिनेशन हो रहा है। देख रहे हो बच्चों, जहाँ भी कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनेगा आप सब जानते हो वहाँ पर E1CB, और ये बन गया बेंजाइन, बेंजाइन इंटरमीडिएट, राइट। अब इसके बाद सोल्यूशन में OH पड़ा ही है, NaOH लिया ही है, इसका यहाँ अटैक, ये वाली बॉन्ड इधर, तो ये एडिशन, पहले हुआ एलिमिनेशन और अब क्या हो रहा है, एडिशन। तो यहाँ पर एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रही है और उस मैकेनिज्म का नाम है E1CB। इस तरीके से बेटा फिनॉल बनता है। तो ये देखो टेल में क्या आया, पॉजिटिव, ये टेल में पॉजिटिव और ये O- यहाँ जुड़ गया और हेड में निगेटिव, ये लो बन गया, वाटर से H+ दे दीजिए, ये बन गया फिनॉल, समझ गए। जिसको हमने डायरेक्ट बनाया Cl हट के, पर ये सच में डायरेक्ट नहीं हटता, इस मैकेनिज्म से हटता है जिसमें एलिमिनेशन और एडिशन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब ये देखो क्या बन गया बेटा, फिनॉल। पहले रुको, नोट बाद में करेगा, आप सब नोट करने के फिराक में पड़े हुए हो, समझिए पहले क्या बन गया सोल्यूशन में, फिनॉल, और इसी में बेटा क्या पड़ा है, बेस। तो आप समझ सकते हो एसिड है और उसी में क्या पड़ा है, बेस। तो बेस का काम क्या है, एसिडिक है। एक्चुअली बच्चे यही फिनॉल मान लेते हैं, अरे भैया फिनॉल क्या है, एसिड। हमने यहीं से तो शुरुआत करी, सबसे पहले क्या आपको सिखाया कि फिनॉल एक क्या है, एसिड है, क्योंकि वो H+ दे देता है, समझ गए। अब इसी में आप बेस डाल दिए तो बेस तो एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा ही, तो ये बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के क्या बना दिया, फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन ये, और यहाँ पर Na+ पड़ा ही है, ये Na+, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। अब चूंकि आपको फिनॉल लाना है तो इसका क्या करने वाले हो बताओ, एसिडिफाइड, इसको एसिड से रिएक्शन करा दीजिए तो प्रोटॉन इस मेटल को रिप्लेस कर देगा और ये बन गया फिनॉल। इस तरीके से बेटा बन गया फिनॉल, समझ गए। सिमिलर यहाँ पर भी चूंकि अभी ये बेस पड़ा है तो बेस क्या कर देगा, ये फिनॉल से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा और इसका आपने एसिडिफाई कर दिया तो ये बन गया फिनॉल, ये बन गया फाइनल फिनॉल। तो नीचे हमने मैकेनिज्म बच्चों समझा दिया और ऊपर डायरेक्ट समझा दिया, ये नोट करिए। दिस मेथड इज कॉल्ड डाउ मेथड। और मैकेनिज्म कौन सी इन्वॉल्व हुई, एलिमिनेशन, एडिशन, ठीक। और इस मैकेनिज्म का नाम है E1CB, ठीक, गुड। हाँ 300
300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। जनरली बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग करा देते थे, याद करिए 120 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री अल्कोहल में हमने 180 डिग्री सेल्सियस, समझ गए। चूंकि यहाँ पर विनाइलिक डबल बॉन्ड से Cl को हटाना, इसीलिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर लिए, और डायरेक्ट तो हट ही नहीं सकता, डायरेक्ट तो हट ही नहीं सकता, समझ गए। एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म से Cl को रिप्लेस किया जा रहा है, तो उसके लिए हाई टेम्परेचर लगा। इसको बच्चों बेंजाइन बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, बेंजाइन। और बेंजाइन एरोमेटिक है, ये भी एक अच्छी इंफॉर्मेशन। बेंजाइन क्या है? एरोमेटिक, ठीक। नेक्स्ट मेथड एंड प्रिपरेशन बच्चों, हाँ, फिनॉल फ्रॉम डाइजोनियम क्लोराइड। फिनॉल फ्रॉम, हेडिंग डालिए, डाइएजोनियम क्लोराइड। फिनॉल फ्रॉम डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक। चलिए शाबाश, बच्चे सीख रहे हैं। फिनॉल फ्रॉम डाइएजोनियम, फिनॉल फ्रॉम डाइएजोनियम क्लोराइड। ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर ले रहे हैं बच्चों। एक्चुअली अभी बच्चों के 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो बोर्ड के हिसाब से काफ़ी वेटेज है। और अभी एक और कंपटीशन नया तैयार हो गया है, अभी बच्चे उसको जानते नहीं थे, पर अभी 2-4 सालों से बड़ा ट्रेंड पे है, क्रेज़ पे है। जो बच्चे अच्छे यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेने चाहता है, वो अभी एक CUT एग्ज़ाम होने लगा है। पहले होता रहा होगा या पता नहीं, बच्चे जानते नहीं रहे होंगे, पर अब सब सारे बच्चों को ये एक बड़ी अच्छी बात समझ में आई कि इस एग्ज़ाम के थ्रू आप अच्छी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो उस एग्ज़ाम का नाम है CUT। तो CUT के लिए भी है ना, यही है ना, इस एग्ज़ाम के लिए भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों के लिए बहुत इफेक्टिव लेक्चर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने पूरा NCERT को कवर करते हुए लिया है, ताकि बच्चों को 12th बोर्ड, CUT और कम्पिटिटिव एग्जाम इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड, चाहे वो नीट हो चाहे JEE हो, ये सब चीज़ें तो सारा कवर करके, ठीक है। तो इसलिए इसको अभी हमने रिकॉर्ड कर लिया, क्लियर। अच्छा चलिए, फिनॉल फ्रॉम डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक। अब देखो बच्चों, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट हम डाइजोनियम क्लोराइड लिख सकते हैं। देखो पहले ध्यान से सुनो, जब भी डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आएगी तो ये है डाइजोनियम क्लोराइड, ये आप सब इसको पहचान चुके हो, कई बार रिएक्शन कर चुके हो, राइट। पर हम सीधे डाइजोनियम क्लोराइड नहीं लिखते, जब भी चूंकि ये रिएक्शन आती है तो इसको हम यहाँ से इनिशिएट करते हैं। चलो बात मत करो, ध्यान दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को बच्चों, भले ही मैंने डाइजोनियम क्लोराइड हेडिंग डाला है, पर मैं इसको बेंजीन से अप्रोच लेता हूँ, चूंकि अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनाए। देखो बड़ी चालाकी से हमने जब फिनॉल, बेंजीन टू फिनॉल बनाया, तो सल्फोनिक एसिड ना लेके कहाँ से लिया? बेंजीन से ली। वैसे हम यहाँ बेंजीन लेते हैं। तो जरा देखो, इससे आप 2-3 और एक्स्ट्रा रिएक्शन सीखने वाले हो, है ना। डायरेक्ट में वहाँ ले, गुड। तो अब हम डायरेक्ट ना लेकर के इसको बेंजीन का सबसे पहले नाइट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में हम लोग क्या लिया करते थे, याद करिए, कंसनट्रेट HNO3 और H2SO4। तो नाइट्रेशन से क्या बन गया? नाइट्रो बेंजीन। ये मोस्ट ऑफ द कॉमन रिएक्शन है एरोमेटिक की। अब ये बना लिए हमने नाइट्रोबेंजीन। अब इसका हम रिडक्शन कर दें टिन और HCl से, ये कंसंट्रेट HCl और यहाँ पर 2 मोल, ये बन जाओ भाई, ठीक। तो यहाँ से हमको नेसेंट हाइड्रोजन मिल जाते हैं। कितने हाइड्रोजन कंज्यूम होते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि नाइट्रोबेंजीन को अगर रिड्यूस करें तो कितने हाइड्रोजन लगते हैं? 6 क्यों लगते हैं? जरा बेटा देख लो, 6 में से 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलके यहाँ क्या बना दिया? 2H2O बना दिया 2H2। बचे कितने यहाँ पर? 2। अरे 4 ये हाइड्रोजन चले गए तो 2 नाइट्रोजन से मिलके यहाँ पर क्या बना दिया? NH2 बना दिया। ये NH2, ये क्या बन गया? एनिलीन। बात तो समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए, कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट। ये क्या बन गया? एनिलीन। अब देखो दोस्तों, एनिलीन क्या है? बेस की एसिड। एनिलीन क्या है बताओ? बेस है। अरे ये तो बच्चे को भी पता है, दिनेश को भी पता है कि एनिलीन क्या है? बेस है। NH2 क्या होते हैं? बेस। और देख रहे हो विनोद, यहाँ पर क्या पड़ा है? कितना स्ट्रांग एसिड। तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा कि नहीं? कहने का मतलब ये आपका कॉपी बोर्ड नहीं कि एनिलीन बना लिए बन गया, नहीं। अभी सोल्यूशन में क्या पड़ा है? एसिड। तो एसिड फर्दर इससे रिएक्ट कर जाएगा बेटा, ये H+ और तुरंत क्या बना देगा? एनिलीनियम आयन।
क्या बना दिया, एनिलीनियम आयन। समझ गए। अब चूंकि हमको चाहिए एनिलीन, तो इसमें अब हम क्या डाल देंगे, एक्वस NaOH। क्या डाल देंगे, बेस डाल देंगे बेटा, है ना। बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा और ये बन गया एनिलीन। अब बेस बेस थोड़ा ना रिएक्शन करेगा, NaOH भी बेस और एनिलीन भी बेस। समझ गए कि नहीं, इस तरीके से एनिलीन बनती है, राइट। बहुत बढ़िया। तो रुकिए, अभी नोट बाद में करिए, पहले सीखिए, इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। अब देखो ये बेटा क्वेश्चन पूछा गया था IPMT में कोविड के टाइम में 2020 या 21 में कि अगर हम इसका रिडक्शन कराएं एनिलीन का तो क्या बनेगा, और फिर फर्दर नाइट्रेशन कराएं, तो बहुत सारे बच्चे इसको बनाए नहीं थे, एनिलीनियम बनेगा, क्योंकि उसने फर्दर NaOH से रिएक्शन ही नहीं कराया। क्या कराया था, केवल इतना करा दिया था। अब बच्चों को रटाई रिएक्शन है कि इसका रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एनिलीन, और एनिलीन बना दिया, पर उन्होंने ऑप्शन में क्या दिया, एनिलीनियम आयन दिया। और चूंकि एनिलीनियम आयन बनेगा, क्योंकि सोल्यूशन में क्या पड़ा है, एसिड, आपको एनिलीन बनाना है तो फर्दर किससे रिएक्शन कराना पड़ेगा, NaOH से। तो अगर NaOH देता तो फिर आप क्या बनाते, एनिलीन बनाते। क्लियर हुआ ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान देना। अच्छा ठीक है, ये बन गया मेरा एनिलीन। अब इस एनिलीन की रिएक्शन, अब यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो गई, NaNO2 और क्या लेते थे, HCl। बेटा टेम्परेचर 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस, ये भी बहुत बार पूछा गया। दिस मेथड इज कॉल्ड डाई एजोटेशन। इसे क्या बोलते हैं, डाई एजोटेशन। ये बहुत सर्दियों में होती है। अरे 5 डिग्री टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर बहुत कम चल रहा है ना, तो ये रिएक्शन कब होती है, बहुत सर्दियों, अरे सर्दियों मतलब लो टेम्परेचर में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये बनेगा डाइजोनियम क्लोराइड, ये डाइजोनियम क्लोराइड, ये बन गया बच्चों डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसको रिएक्शन कराना, बोले भैया हम रिएक्शन नहीं करेंगे, हम सर्दियों में निकलेंगे नहीं, हम रजाइये में पड़े रहेंगे चुपचाप, हमको परेशान मत करो, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, बाहर जाड़ा बहुत है, हम रिएक्शन नहीं करेंगे। अच्छा बोले तुम रिएक्शन नहीं करोगे, चलो हम तुमको गर्म करते हैं, लो टेम्परेचर देते हैं। तो इसको रिएक्शन कराने के लिए आपको पानी से रिएक्शन कराना चाहते हो तो इसे वार्म कर दो, वार्म मतलब गर्म कर दो। अब बोले हाँ गर्मी आ गई, अब हम जाके रिएक्शन करेंगे। तो इसकी जो रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर, और इससे पहले 0 to 5 डिग्री। अब बेटा यहाँ से N2 निकल जाएगा, और एक H और एक HCl, पानी का जो OH है बेंजीन से जुड़ करके क्या बना दिया, ये फिनॉल बना दिया। कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट करिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती बच्चों। और बाकी इसमें बहुत सारी रिएक्शन है, आप सब जानते हो, सैंडमैन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, KI रिएक्शन, बहुत सारी। हाँ, इसमें एक अच्छी बात हम ये कर सकते हैं कि इस डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन वाटर से करा दें, और टेम्परेचर कितना ले लें, 0 डिग्री सेल्सियस या 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो रिएक्शन होने वाली नहीं है। बोले इतने कम टेम्परेचर में मैं यहाँ से रिएक्शन करने के लिए कहीं जाने वाली या जाने वाला नहीं हूँ। समझ गए। अब ये तो हमको नहीं पता वाली है वाला है जो भी है, पर ये बोले हम इतने कम टेम्परेचर में रिएक्शन नहीं करेंगे, तो इसे क्या बोल सकते हो, नो रिएक्शन। ध्यान देना बेटा, समझ गए। तो हाई टेम्परेचर, ये एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि डाइजोनियम क्लोराइड का वाटर से रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, तुरंत बच्चे फिनॉल लिख दिए, और उन्होंने टेम्परेचर भी मेंशन किया। भैया टेम्परेचर देखो ना, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना कहने का मतलब, और इन्हीं को कंपटीशन बोलते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को पूछता है वो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट मेथड एंड प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। वाह, ग्रिग्नार्ड से फिनॉल बनाते हैं। ग्रिग्नार्ड तो जाना पहचाना। देखो ग्रिग्नार्ड, एल्कोहल नहीं सॉरी, फिनॉल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, फिनॉल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, फिनॉल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। तो भैया ग्रिग्नार्ड बनाने के लिए देखो ये लिया हमने एराइल हैलाइड। क्या लिया दोस्तों, एराइल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन हम मैग्नीशियम से करा दिए और थोड़ा टेम्परेचर दे दिए, थोड़ा नहीं हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर में एल्काइल हैलाइड क्या बनाते हैं, ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन। तो ये बन गया MgX, ठीक। ये वाली रिएक्शन हम सिखा चुके हैं, ठीक है, ग्रिग्नार्ड जब पढ़ाए थे। तो ये बन गया ग्रिग्नार्ड। अब इस ग्रिग्नार्ड को बच्चों हम एयर से रिएक्शन करा देते हैं, ऑक्सीजन से।
अरे भाई इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं? ऑक्सीजन से। तो ये ऑक्सीजन इसमें इंसर्ट कर जाती है, तो ये बन जाएगी OMgX। समझ गए? इसलिए ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन में हम ड्राई ईथर लेते थे ताकि इस ऑक्सीजन को रिमूव कर दे, पर चूंकि अब यहाँ ड्राई ईथर ले लोगे तो ये बनने वाला नहीं है, चूंकि इस ऑक्सीजन को हमको इसमें घुसानी है। समझ गए कि नहीं? तो ये बन गया ये। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस कर दें, ठीक है? तो ग्रिग्नार्ड से आप फिनॉल या अल्कोहल ऐसे बना सकते हो। तो हाइड्रोलिसिस करोगे, देखो बेटा, एक H इसको, एक OH इसको, ये बन गया आपका फिनॉल, और ये बन गया बाई प्रोडक्ट MgOH और X। एक और कॉन्सेप्चुअल रिएक्शन आप सीख लो इसी बहाने, ये एल्काइल हैलाइड, कोई भी एल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन हम किससे कराए बेटा? मैग्नीशियम से। तो क्या बन गया? RMgX। अब इसकी रिएक्शन किससे करा दो? एयर से। एयर बोले तो हवा से, तो हवा इससे रिएक्शन करके क्या बना देगी? ROMgX। अब इसका फर्दर क्या कर दो? हाइड्रोलिसिस। तो एक H इसको, एक OH इसको, ये बन गया अल्कोहल, और बाई प्रोडक्ट ये। कोई भी अल्कोहल बनाना आपको, डब्बा, डुब्बी, क्रिंग, मडिंग, XYZ, ये लिया डब्बा। चलो इस बार 5 का डब्बा, 5 मेंबर, और ये X की जगह चलो Cl। इसकी रिएक्शन किससे करा दिया? मैग्नीशियम से। तो ये बन गया डब्बा MgCl। इसको फर्दर रिएक्शन किससे करा दिए बच्चों? हवा से। हवा, हवा, हवाई, ये हवा आ गई। फर्दर क्या कर दिए? हाइड्रोलिसिस। कहने का मतलब R इज एल्काइल ग्रुप, क्रिंग, मडिंग, XYZ, चाहे जितना अल्कोहल बनाइए, राइट? फिनॉल तो एक ही बना सकते हो, क्योंकि फिनॉल बनाने के लिए केवल बेंजीन ले सकते हो, और अल्कोहल के लिए तो कोई सा भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, ठीक? तो इसका हाइड्रोलिसिस कर दिए होंगे। चलिए, सब बात। तो ये था बच्चों ग्रिग्नार्ड के थ्रू अल्कोहल या फिनॉल कैसे बनाते हैं। ये H, ये OH प्लस MgCl, ये OH। वेरी नाइस। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा मेथड एंड प्रिपरेशन में अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाने वाला है तो ये हेडिंग है। तो ये कौन सी हेडिंग है? चलिए देखते हैं। नेक्स्ट मेथड एंड प्रिपरेशन, जो भी, कौन सा नंबर है? अच्छा, थोड़ा सा, क्यूमीन टू फिनॉल। हेडिंग डालिए, क्यूमीन टू फिनॉल। हो गया? ठीक है, क्यूमीन टू फिनॉल। बच्चों हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट मेथड जो भी है, क्यूमीन टू फिनॉल। क्यूमीन टू फिनॉल। तो जब भी इससे भी क्वेश्चन आए, डायरेक्ट क्यूमीन लिख के नहीं आए, क्यूमीन पहले बनाते हैं बच्चों। तो चलिए सबसे पहले क्यूमीन बनाइए, बेंजीन से बनाते हैं। भले ही मैंने हेडिंग क्यूमीन टू फिनॉल लिया, पर पहले बेंजीन लेते हैं। और बेंजीन का रिएक्शन ये प्रोपाइल क्लोराइड से करा दिया, और इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। याद आई ये कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, राइट? तो जब इसकी रिएक्शन आप फ्रीडल क्राफ्ट बेंजीन से करा देंगे तो क्यूमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? क्यूमीन। और फिर क्यूमीन का फर्दर हम रिएक्शन कराएंगे, उससे बनाएंगे फिनॉल। तो पहले क्यूमीन कैसे बनाते हैं बनाइए, आप सबने बहुत बार इसको बनाया था। चलिए देखिए, मैच कराइए, शाबाश। AlCl3 क्या है बेटा? लुईस एसिड। लुईस एसिड का काम इलेक्ट्रॉन पेयर को लेना, तो यहाँ से Cl माइनस को लेगा। जैसे ही Cl माइनस लिया तो यहाँ पर प्लस आ गया, ये बेस हो गया। अगर इस पर माइनस आया तो ये बेस, और ये इलेक्ट्रोफाइल। अब चूंकि Cl माइनस हटा तो यहाँ प्लस 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना। अब 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल क्या होता है? 2 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करना होगा आप सबको बच्चों? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ से H माइनस शिफ्ट कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे नहीं शिफ्ट करते, डायरेक्ट अटैक करा देते हैं। डायरेक्ट आप अटैक करा दोगे तो भी प्रोडक्ट बनेगा, पर वो माइनर रहेगा। हमें हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट बनाना होता है। तो स्टेबल के लिए इंटरमीडिएट स्टेबल बनाओ। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो H माइनस शिफ्ट किए तो ये प्लस आया। अब देखो ये कितना डिग्री बन गया? 2 डिग्री। अब इस 2 डिग्री का बेंजीन पे अटैक करा दीजिए, ये वाला देखिए। ये कौन सी रिएक्शन कहलाती? EAS। कौन सी रिएक्शन है? EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेड में निगेटिव और टेल में पॉजिटिव, और ये किया हाइड्रोजन। अब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ने आएगा, तो प्लस वाला माइनस है। दिस स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आल्सो स्लो स्टेप। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इन रिएक्शनों में। ये पॉजिटिव चार्ज और ये 2 डिग्री जुड़ गया। अब ये इंटरमीडिएट बन गया बच्चों, और ये इंटरमीडिएट आपका क्या है, अनस्टेबल है कि नहीं। अब AlCl4 माइनस बेस यहाँ से H+ निकाल के खुशियों की बारिश कराएगा। याद करिए, खुशियों का बारिश मतलब एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट। H+ हटेगा तो माइनस, और माइनस प्लस वापस से एरोमेटिक। ये डबल बॉन्ड बन गया, ये बन गई बच्चों, ये बन गई क्यूमीन इस तरीके से। और इस बेस ने एसिडिक H निकाला, ये वाला H, तो आगे क्या बना दिया, प्लस AlCl3 और एक Cl माइनस और एक H मिलके क्या बना दिया, FCl। ये हो गई बेटा क्यूमीन। तो पहले क्यूमीन ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब फिनॉल बनाते हैं, क्यूमीन टू फिनॉल। इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, हाईली इंपॉर्टेंट। ये जेई एग्ज़ाम में, नीट एग्ज़ाम में, सभी में आ चुकी है। अभी नीट में आई थी 2-4 साल पहले, ऐसा नहीं कि बहुत पहले। 2014 में जेई एडवांस में क्वेश्चन आया क्यूमीन टू फिनॉल, वो भी कंप्रीहेंशन आया बेटा, 3 क्वेश्चन इसी से बनाए। इतना इम्पॉर्टेंट है कहने का मतलब। तो मेथड एंड प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो कौन सी है, क्यूमीन टू फिनॉल। सभी इम्पॉर्टेंट होती है, पर जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसे ज़रा और ध्यान दीजिए। ओके, ये बन गया क्यूमीन। अब देखो आगे फिनॉल बनाते हैं। चलिए अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आगे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये है क्यूमीन, ये हमने अभी बनाया क्यूमीन, यही बनाया बच्चों क्यूमीन। क्यूमीन की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराते हैं, एयर से, एयर मतलब ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो जरा समझिए बच्चों, इसका मैकेनिज्म ना बताकर कि इसका ब्रह्मास्त्र बताते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म बहुत बड़ी है, ठीक है। तो सीधे जल, क्योंकि मैकेनिज्म से करेंगे तो आपका टाइम बहुत लॉस होगा। मैकेनिज्म में 4 या 5 मिनट लगेगा, पर इसका ब्रह्मास्त्र देखो बहुत अच्छा, तुरंत बन जाएगी। एयर मतलब क्या है, हवा। तो चलिए इसमें हवा चलाते हैं। देखो बच्चों, जैसी ही हवा चलाओगे तो सारी हवा किस में चली जाएगी, CH बॉन्ड में। ये देखो सारी की सारी हवा कहाँ घुस गई, CH बॉन्ड में बेटा। ये सारी हवा CH बॉन्ड में चली गई। ये देखो, अरे O2 को क्या लिख सकते हैं, O। ये O कहाँ चिपक गई जाके, CH से, ये CH से। CC बॉन्ड को तोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि ये वाली बॉन्ड अंबुजा सीमेंट से बनी। तो ये और ये CC बॉन्ड, ये और ये CC बॉन्ड, ये और ये CC बॉन्ड। इसको हवा वहाँ जाने के लिए कौन सी बॉन्ड मिली, CH बॉन्ड। तो CH बॉन्ड में सारी हवा चली गई। CC बॉन्ड को तोड़ पाना मुश्किल था, नहीं वहाँ जाने का प्रयास करती। समझ गए, ये बन गया बच्चों। तो ये बन गया डाई मिथाइल फिनाइल हाइड्रोजन परऑक्साइड। अरे परऑक्साइड यही होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हो तो क्या बोलोगे, डाई मिथाइल फिनाइल हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये बन गया, अगर इसका नाम आप लिखना चाहेंगे, ठीक, ये बना। अब इसका रिएक्शन हम फर्दर H2SO4 से रिएक्शन करा देते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 से। तो देखो बच्चों, यहाँ से माहौल बनाए आप ऐसा, तो यहाँ से ये क्या बन गया, एसीटोन। कितनी सिंपल रिएक्शन। और ये वाला OH बेंजीन से जुड़ करके क्या बन गया, फिनॉल बन गया। ये देखो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हवा चलाएंगे, हवा चलाओ, माहौल बनाओ, फिनॉल पाओ। देख रहे हो बन गया कि नहीं। अरे सारी हवा किस में गई, CH बॉन्ड में। फिर इस बार हमने ऐसा माहौल बनाया कि यहाँ से एसीटोन और ये वाला OH बेंजीन से जुड़ के क्या बना दिया, फिनॉल बना दिया। नोट करिए, शाबाश। तो इट इज एसीटोन और ये फिनॉल। हाँ, हवा चलाइए, माहौल बनाइए, फिनॉल बन जाएगा। ठीक ठीक, शाबाश। आगे बढ़े, आखिरी प्रिपरेशन एक और रह गई बेटा, आखिरी एक और, फिनॉल फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। फिनॉल फ्रॉम, नेक्स्ट हेडिंग, हाँ ये एसीटोन और वो फिनॉल। फिनॉल का पीके याद रखोगे कितना, 10, एल्कोहल का 16 to 18, वाटर का भी 15.9। समझ गए, एसिड का COOH एसिड का 5। समझ गए ऐसे, तो आपको पता रहेगा कौन ज़्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक, ये सब चीज़ें, ठीक है। ओके, एसीटोन का भी पीके अप्रॉक्स 16 के आसपास होता है। एसीटोन का भी पीके कितना होता है, अप्रॉक्स 16 के आसपास। मतलब अगर हम इसको NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन आगे जाना बहुत मुश्किल होगा,
क्योंकि पानी का भी पीके वही आने वाला है और इसका भी। भाई आगे बढ़ने के लिए किसी का पीके कम होना चाहिए ना। हाँ मतलब हाँ, इसीलिए अल्कोहल को NaOH से रिएक्शन नहीं कराते हैं, थोड़ा पानी का ज़्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। ये देखो ये अल्कोहल अब जिक्र किया, फिर हमें आगे बढ़ने दीजिए। ये NaOH, ठीक, इसका पीके कितना लिखा 16, और मान लो मैंने यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लिया, बात तो समझिए गए। बेस का काम क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, और बेटा यहाँ क्या बना दिया वाटर, और ये क्या बना दिया RO माइनस। सब बात तो समझिएगा। और इसका पीके मान लो 15.9 के आसपास जो भी है, या चलो और थोड़ा सा 6-7 ऐसे कर दिया। तो देखो इसका पीके क्या है, कम है कि नहीं, और इसका पीके क्या है, ज़्यादा है। अगर पीके कम है तो क्या हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, और पीके ज़्यादा है तो क्या हो गया वीक एसिड। बनने वाला एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इसलिए दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, डज नॉट गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बनने वाला एसिड क्या है स्ट्रॉन्ग है, पानी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किससे, एल्कोहल से। समझ गए कि नहीं। तो कोई भी एल्कोहल इसीलिए बेटा NaOH से रिएक्शन नहीं करता है, फिनॉल कर जाता है। समझ गए कि नहीं। अच्छा वापस आते हैं, क्लियर, ये सब हम आपको सिखा चुके हैं, पर चूंकि थोड़ा सा पीके का जिक्र किया आपको, ताकि बार बार जिक्र करने से याद हो जाता है। अब याद हो गया होगा, ठीक है, भूल मत जाइएगा, 1-2 बार और मन में ले आइएगा रास्ते वास्ते में क्लास छूटने के बाद कि किसका पीके कितना सर ने हमको बताया था। एक बार मन में ले आया करिए बीच में रास्ते वास्ते में कहीं पे, ठीक है। और एक बार रूम पर जब पहुंच जाइए तो याद कर लीजिए, ठीक, तो फिर कभी नहीं भूलता है ऐसा। अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग में हम बात करेंगे फिनॉल फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। ओके, तो ये है फिनॉल फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। अब बच्चों सैलिसिलिक एसिड ये है, ये देखो ये है सैलिसिलिक एसिड, ये सैलिसिलिक एसिड। इसको हम सोडा लाइम से रिएक्ट करा दें, ये सोडा और ये लाइम। तो सोडा लाइम COOH में क्या करता था, याद करिए, डी कार्बोक्सिलेशन। याद आया एल्केन के प्रिपरेशन में। तो दिस मेथड इज ऑल्सो डी कार्बोक्सिलेशन। बस याद दिलाने के लिए ये बात मैंने लिखी यहाँ पर, डी कार्बोक्सिलेशन। तो देखो बच्चों यहाँ पर बेस सबसे पहले H+ लेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो जब H+ लिया, आप पहले सीखिए, तो H+ हटा तो यहाँ पर क्या आया, ये माइनस। अब ये Ca सोल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, तो टेम्परेचर बढ़ाएगा तो इसका ये बैक साइड अटैक, और यहाँ से ये क्या निकलने वाली CO2। तो ये इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन। अब ये वाली बॉन्ड इधर ब्रेक हुई तो हेड में क्या आया, निगेटिव आया। ये देखो बेटा हेड में निगेटिव, ये इंटरमीडिएट बन गया कार्बो एनायन इंटरमीडिएट। समझ गए। तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज बेस वर्क करता है। अब सोल्यूशन में वाटर है, ये देखो बेस ने जब H+ लिया तो बाई प्रोडक्ट वाटर तो पड़ा ही है ना यहाँ पर, तो उस वाटर से आप यहाँ पर क्या दे दो, H+। आपको सोल्यूशन में पानी ना दिखे तो कहीं से भी चुल्लू भर ला के डाल दो, पानी से H+ दे दो, तो ये H+ दे दिया तो ये बन गया फिनॉल। ये लो, ये हो गया बेटा फिनॉल। इतना आसान है, याद रखिएगा। डी कार्बोक्सिलेशन मैकेनिज्म यहाँ इन्वॉल्व हुई, राइट, गुड। तो आई थिंक मेथड एंड प्रिपरेशन से अगर क्वेश्चन आएगा तो अब आप लोग बना लोगे बच्चों, है ना। सारी मेथड एंड प्रिपरेशन हमने आपको सिखाने का प्रयास किया, और वो भी कोशिश करी कि क्लास में ही सीख जाए, ठीक, शाबाश। देखो कुछ बच्चों अगर आप सीख गए हो तो इनको कंप्लीट करिएगा। अरे भाई एक बार मन नहीं मान रहा, हम चाहते हैं एक बार वापस से सारी रिएक्शन मेथड एंड प्रिपरेशन को रिवाइज कराएं, रिमाइंड कराएं। देखते हैं कितने बच्चों को रिमाइंड होगा या कितने बच्चे ध्यान में रख पाए होंगे, क्योंकि अभी हमने ताज़ा सीखा है, तो उम्मीद है कि सारे बच्चे बताने की कोशिश करेंगे, राइट। देखो बच्चों हमने शुरू करा था पहली मेथड एंड प्रिपरेशन, ये बेंजीन, ये बेंजीन टू फिनॉल, बेंजीन टू फिनॉल, राइट, पहली मेथड। फिर दूसरी हमने बताया था क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, राइट। तीसरा हमने बताया था डाइजोनियम क्लोराइड, और वैसे डाइजोनियम क्लोराइड लाए कहाँ से, अच्छा बेंजीन से डाइजोनियम,
मज़ा आएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ से अप्रोच लोगे तो और अच्छा लगेगा। और फिर फिनॉल, फिर थोड़ा रिएक्शन अच्छे से कंप्लीट होगी, राइट। ये तीसरी रिएक्शन। फिर चौथी रिएक्शन हमने ग्रिग्नाट, तो ग्रिग्नाट को हमने एराइल हैलाइड लिया और फिर इसके बाद चलो Mg से करा दिया, ए बनाओ, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दिए तो ये बन गया फिनॉल। ये चौथी, राइट। यहाँ तक हम सब ने किया। फिर इसके बाद बच्चों ये सब में क्यूमीन टू फिनॉल। क्यूमीन से पहले बेंजीन का हम फ्रीडल क्राफ्ट AlCl3, चूंकि जब भी क्वेश्चन बनते हैं ना क्यूमीन से, यहाँ से अप्रोच लेता है क्वेश्चन। बाकी क्यूमीन से पूछे तो डायरेक्ट क्यूमीन से बताइएगा, पर अक्सर हमने देखा जब भी क्यूमीन का रिएक्शन आया तो पहले बेंजीन से बेटा क्यूमीन बनवाया, तो बेंजीन से क्यूमीन ये बन जाएगा ए, और फिर ये क्यूमीन के बाद क्यूमीन के बाद फिर ये चलो क्यूमीन है, ये लिख देता हूँ, ये क्यूमीन, और क्यूमीन में हवा चलाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ये बन गया बी। हवा चलाएंगे फिर H2SO4 डाल के माहौल बनाएंगे, तो B+C, तो एक एसीटोन और एक फिनॉल बन गया, राइट। ये हो गया पांचवा मेथड एंड प्रिपरेशन। और ये हो गया बेटा छठा सैलिसिलिक एसिड। इट इज सैलिसिलिक एसिड, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, ये है सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड का हम क्या कर दिए हैं, डी कार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ पर क्या बन गया है, फिनॉल, राइट। तो क्लियर। तो एक एक करके मैं बना दूं फटाफट, 1 मिनट लगेगा सभी को बनने में, सिर्फ 1 मिनट, ताकि रिवाइज हो जाए। तो बस आप मुझे बोलते जाइए। पहला हमने क्या लिया, बेंजीन टू फिनॉल। तो देखो बच्चों, पहला वाले मेथड में बेंजीन का हमने सल्फोनेशन कराया। क्या कराया बेटा, H2S2O7 ओलियम से रिएक्शन करा दिए, तो ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बन गया सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे ही हम इसको फ्यूज्ड NaOH से रिएक्शन कराए, तो फ्यूज्ड NaOH मतलब एक्सेस में, तो बेस एसिडिक H निकाला, रिवाइज करा रहा हूँ, तो ये SO3 Na बन गया। इसकी फर्दर रिएक्शन बेटा हम NaOH से करा दिए, तो यहाँ से क्या बन गया, Na2SO3 बन गया, और ये बन गया फिनॉल। अब चूंकि सोल्यूशन में बेस पड़ा है, तो ये फर्दर बेस फिर एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के क्या बनाया था, फिनॉल। ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिनॉल का फिनॉक्साइड आयन बनाया, ये फिनॉक्साइड आयन, चूंकि मेटल है Na+ है, तो प्लस दौड़ के माइनस के पास जाएगा। और फिर हमने इसका क्या कर दिया करते थे, एसिडिफाइड, ये बन गया फिनॉल। ये पहली मेथड। दूसरी क्या थी बताओ बच्चों, दूसरी मेथड हमने क्या बोला, क्लोरोबेंजीन, मतलब डाउ मेथड। तो ये रहा क्लोरोबेंजीन, इसको हमने कंसंट्रेट NaOH से रिएक्शन कराया, पर हाई टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसको बोलते हैं, और हाई प्रेशर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये Cl हटा करके यहाँ पर क्या ले आओ, OH, और फिर इसके बाद चूंकि ये बेस है, सोल्यूशन में बेस है, और अभी यहाँ क्या पड़ा है, एसिड। बेटा ये कोई बोर्ड या कॉपी में नहीं हो रही, सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन में एसिड बना है, और साथ में उसमें क्या आप डाल रखे हो, बेस। तो एसिड बेस फिर एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन बना दिया। ये बात ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि Na+ है, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन। अब इस मेटल को रिप्लेस करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एसिडिफाइड, HCl डाल दो, H2SO4 डाल दो, HBr डाल दो, HI डाल दो, तो H+ मेटल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ये बन गया फिनॉल। देखो दूसरी मेथड बन गई। यहीं कहीं तैयार हो रही कि नहीं, सबको देखिए, भूलिएगा नहीं। एक बार रिवीजन करा दूंगा ना, तो आपको भूलेगा नहीं बेटा, नहीं तो रिएक्शन हम भूल जाते हैं अक्सर, थोड़ी देर बाद, क्लास के बाद, नेचुरल है, सभी बच्चे भूलते हैं। पर अगर इसका रिवीजन कर लें, यही रिवीजन अगर बच्चे घर पे कर ले तो कभी ना भूलें। तो वो रिवीजन आप घर पे नहीं करते हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे कराए दे रहा हूँ, ठीक। तीसरा क्या था, बोलो जल्दी से, हाँ, डाइजोनियम, वेरी नाइस। ये देखो डाइजोनियम, पहले बेंजीन से डाइजोनियम, मैं बोलता हूँ बेंजीन का नाइट्रेशन, फिर उसको रिडक्शन से बन गया एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन में बेस डाला तो एनिलीन बन गया। ये वाली, ये याद दिलाते हुए, तो ये बन गया एनिलीन। और एनिलीन का बेटा हम डाइएजोटेशन कराते हैं, तो क्या लेते हैं, NaNO2 और HCl। टेम्परेचर बताओ जल्दी से, 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये बन गया डाइजोनियम क्लोराइड, ये बन गया डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसका हम क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस पर हाई टेम्परेचर, वार्म करेंगे, हीट करेंगे, समझ गए। तो ये यहाँ से फिनॉल बन गया। क्योंकि आप कम टेम्परेचर रखोगे तो ये डाइजोनियम का डाइजोनियम ही रहेगा, ठीक। ये बात भी ध्यान दीजिएगा। तो ये बन गया फिनॉल, और साथ में बाई प्रोडक्ट गैस नाइट्रोजन और HCl।
ठीक, ये तीसरी हो गई, गुड। चलिए चौथी कौन सी रिएक्शन लिए? हाँ, ग्रिग्नार्ड टू फिनॉल, वेरी नाइस। तो ये लिया था बेटा एराइल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन हम मैग्नीशियम से करा देते हैं, तो ये बन गया MgX, ये ग्रिग्नार्ड बन गया। इसकी रिएक्शन जब भी आप ऑक्सीजन से कराओगे, तो ऑक्सीजन से एल्कोहल या फिनॉल कैसे बनाते हैं आप सब सीख लीजिए। बाकी आप ग्रिग्नार्ड की और अदर रिएक्शन बहुत सारी पढ़ चुके हैं, पर एक अलग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड से जब ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओगे बच्चों, तो ये बनने वाली OMgX। फिर इसका हम बेटा क्या करा दें? हाइड्रोलिसिस। ये देखो यहीं का यहीं तैयार हो गई, क्या टेंशन है, ये फिनॉल। बाकी का बाई प्रोडक्ट MgX और OH, राइट। ये हो गया। अगली कौन सी है बोलिए जल्दी से? क्यूमीन टू फिनॉल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों जब भी क्यूमीन टू फिनॉल आएगा तो बेंजीन से स्टार्ट होगी, तो इसमें मैं कोई आलस नहीं कर रहा हूँ। बेंजीन की रिएक्शन ये हमने प्रोपाइल क्लोराइड और AlCl3 से लिया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो यहाँ से ये बन जाता है, ये देखो Cl माइनस निकलेगा तो 1 डिग्री, फिर 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे तो 2 डिग्री, ये 2 डिग्री यहाँ टैग करके ये बना देगा क्यूमीन। ये देखो ये बना देगा 2 डिग्री क्यूमीन, ये सीधे क्यूमीन, इसको क्या बोलते हैं? क्यूमीन, राइट। अब क्यूमीन की रिएक्शन हम एयर से कराते, हवा से कराते, हवा मतलब ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। यहाँ हमने आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया, हवा चलाओ तो सारी हवा बेटा यहाँ CH बॉन्ड पे चली जाएगी। तो जब सारी हवा CH बॉन्ड पे गई तो ये बन गया ये OOH, हवा। अब जैसे ये इंटरमीडिएट बना, इसको फर्दर किससे ट्रीट करोगे? H2SO4 से। तो हवा चलाइए और यहाँ से माहौल बनाइए, तो ये एसीटोन आ गया। ये देखो ये एसीटोन और ये वाला OH बेंजीन से जुड़ करके बेटा क्या बना दिया? फिनॉल बना दिया। ये हो गया, समझ गए। जबकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना सर ने इसको कैसे सिखाया था? हवा चलाइए, माहौल बनाइए। सारी हवा कहाँ जाएगी? CH बॉन्ड में, राइट। ओके, और कोई? देखो सारी मेथड एंड प्रिपरेशन हार्डली 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा और रिवाइज हो गया। ये रहा बेटा सैलिसिलिक एसिड, ये सैलिसिलिक एसिड, कितना बड़ा काम हमारा हो गया, पूरी प्रिपरेशन तैयार हो गई। डी कार्बोक्सिलेशन, जब भी सोडा लाइम एसिड में डालेंगे उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन। बेस यहाँ से क्या निकाला? एसिडिक हाइड्रोजन, ये बन गया C डबल बॉन्ड O। अच्छा बच्चों इस पहले स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? डी प्रोटोनेशन। क्या बोलेंगे? डी प्रोटोनेशन, क्योंकि पहले प्रोटॉन निकल रहा है, अरे H+ निकल रहा है ना, और फिर यहाँ से बैक साइड अटैक, तो अब CO2 निकल रही है, इसलिए यहाँ पर हम इसे क्या बोल सकते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 निकल रही ना। और ये निगेटिव चार्ज, कार्बन पे निगेटिव चार्ज क्या होता है? बेस। सॉल्यूशन में पानी पड़ा ही है, वहाँ से क्या दे दो? H+ दे दो। ये लो, ये फिनॉल बन गए। ये थी बच्चों मेथड एंड प्रिपरेशन। शाबाश, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में केमिकल प्रॉपर्टी के साथ। ओके।